क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां भगवान खुद धरती पर आकर एक छोटे से बालक को संन्यास दें? जहां गुरु कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान नरसिंह हो? ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि अहोबिलम की एक रहस्यमयी और चमत्कारी घटना है जिसने इतिहास बदल दिया। सदियों पहले कांचीपुरम में एक बालक रहता था। उसका नाम था श्रीनिवासाचार्य। वह बहुत बुद्धिमान था, वेदों और शास्त्रों का जाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान नरसिंह के प्रति उसकी अटूट भक्ति। दिन हो या रात, उसका मन हमेशा भगवान के ध्यान में डूबा रहता था। उसे संसार की किसी भी चीज से ज्यादा प्रेम भगवान नरसिंह से था। एक रात, जब पूरा संसार गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। श्रीनिवासाचार्य ने अपने स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए स्वयं भगवान नरसिंह। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी और उनके चेहरे से दिव्य शक्ति प्रकट हो रही थी। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, अहोबिलमाओ। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। लेकिन वह स्वप्न इतना वास्तविक था कि श्रीनिवासाचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का आदेश है। अगली सुबह बिना देर किए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अहोबिलम की यात्रा पर निकल पड़े। उस समय अहोबिलम तक पहुंचना आसान नहीं था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते और जंगली जानवरों से भरे क्षेत्र। लेकिन भगवान के प्रति उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार पहुंचे अहोबिलम, वही पवित्र स्थान जहां माना जाता है कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और जहां आज भी उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। अहोबिलम पहुंचकर श्रीनिवासाचार्य ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह घंटों ध्यान में बैठे रहते और भगवान नरसिंह का स्मरण करते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी भक्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ध्यान के दौरान उनके सामने एक दिव्य सन्यासी प्रकट हुए। उनका स्वरूप साधारण नहीं था। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। उस सन्यासी ने श्रीनिवासाचार्य को अपने पास बुलाया और उन्हें सन्यास दीक्षा दी। उन्हें पवित्र मंत्र प्रदान किए गए और नया नाम दिया गया, सतकोप जियर। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। कुछ ही क्षण बाद श्रीनिवासाचार्य को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वह स्वयं भगवान नरसिंह थे, जिन्होंने मानव रूप धारण करके उन्हें सन्यास दिया था। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि इसे आज भी भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की सबसे महान घटनाओं में गिना जाता है। कहा जाता है कि उसी समय भगवान की दिव्य उत्सव मूर्ति मालोला नरसिंह स्वयं उनके हाथों में आ गई। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे श्री वैष्णव परंपरा और भगवान नरसिंह की भक्ति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएं। यहीं से शुरुआत हुई अहोबिला मठ की। सतकोप जियर बाद में अहोबिला मठ के प्रथम जियर बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान नरसिंह की सेवा और धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आज भी अहोबिला मठ के जियर मालोला नरसिंह की उसी दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेकर यात्रा करते हैं। अहोबिलम की यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी भक्त के गुरु बन जाते हैं। जब भक्ति पूर्ण और निस्वार्थ होती है, तब ईश्वर केवल दूर बैठकर नहीं देखते, बल्कि स्वयं भक्त का मार्गदर्शन करने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी हजारों भक्त अहोबिलम को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भगवान नरसिंह का जीवित निवास मानते हैं।